चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 1। सम नंबर 1 में जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो जहाँ पे बोला हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और जहाँ पे ए बी पे पी, बी सी पे क्यू, डी सी पे आर एंड डी ए पे एस जो मिड पॉइंट है, और आगे क्या दिया हुआ है ए सी इज अ डायगोनल शो दैट, हमें दिया गया है कि एस आर पैरेलल टू ए सी, ऐसे प्रूव करना है एस आर जो है पैरेलल टू ए सी है, और यहाँ पे बोला गया है कि उसका हाफ भी है। सेम वे पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल नहीं बोला, इस बार इक्वल बोला है और उसके बाद पैरेललोग्राम बोला हुआ है। तो बच्चा ये जो है स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। ये कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि मिड पॉइंट दिया है तो हम कुछ भी करके पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मिड पॉइंट थियरम जो है वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मिड पॉइंट थियरम की पहली जो कंडीशन है वो ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्राइंगल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, तो गिवन में बच्चा बहुत सिंपल है, हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस are the midpoint of AB, BC, CD and DA। बस उतना ही लिखेंगे और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे इक्वल करके दिखाने का कोई फायदा नहीं है। बस मिड पॉइंट बोला तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चा अभी हम आगे चलते हैं। प्रूफ में तो हमें बहुत कुछ प्रूव में करना है, टू प्रूव में, तो हम सबसे पहले प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ जो है वो हमारे पहले पॉइंट के लिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले हम पहले ट्राइंगल लिखते हैं जिससे बहुत क्लियर हो जाए। हमें जो चाहिए इसको इसके पैरेलल बनाना है और इक्वल भी करना है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, जिसमें हम लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसके दो मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एस, यहां पे हम लिखते हैं एस एंड आर, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी है साइड, एस जो है वो ए डी, एंड आप बोलोगे डी सी, तो ये मिड पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन है वो एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, एंड वो एस आर जो है उसका हाफ ए सी का हाफ एस आर है। कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, then it is the parallel to third side। सिंपल वे में बोले तो बच्चा बहुत सिंपल है, एक ट्राइंगल है उसकी दो साइड पे एक मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट उसकी दूसरी साइड के साथ, मतलब अभी तीसरी साइड के साथ क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा और उसका हाफ हो जाएगा। डायलॉग बहुत सिंपल है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, it will be the parallel to the third side and half of it। तो बच्चा ये डायलॉग याद रखना, ये बोल मैं बहुत रहा हूं इसलिए कि आपको याद रह जाए। तो बच्चा ये बोलने से क्या होगा कि आपको भी माइंड में रहेगा और आप जो भी कर रहे हो बस वो लिखते जाओ कहीं ना कहीं रफ में, तो भी आइडिया आता जाएगा कि एक ट्राइंगल है उसके दो लाइन सेगमेंट दो मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट अपनी जो तीसरी साइड है उससे पैरेलल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे we know that line segment join करना है, joining two side, joining midpoint of two side of a triangle, then it will be parallel to third side and half of it, half
ऑफ इट, वो जो होगा उसका हाफ होगा। ये कौन सा थियरम है? तो आप बोलोगे मिड पॉइंट थियरम। कौन सा थियरम? मिड पॉइंट थियरम। तो बच्चा ये ध्यान में रखना, जितना आप प्रॉपर लिखोगे उतना आपका फायदा होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये लिखने की आदत डालो, मैंने इसलिए ही लिखा है जिससे आपको याद रहे। तो बच्चा ये बहुत जरूरी है। तो चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो हमारा एक पॉइंट तो खत्म, इसको हमने ले लिया 1। अभी आगे चलते हैं, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या बोला हुआ है कि आपको प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू AC। तो एज यूजुअल अभी भी हम वही करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल कौन सा होगा? ABC। तो हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ABC P and Q is are the midpoint of side AB and BC। P जो है वो मिड पॉइंट AB का भी है और BC में Q का भी है। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब कि जो है AC है वो पैरेलल है PQ के, और हम बोल सकते हैं कि जो AC है इक्वल, आप बोलोगे सर जो PQ है वो इक्वल होगा 1/2 के AC के साथ। तो अब बच्चा आप बोलोगे सर इसमें तो हमें जो चाहिए वो तो मिला नहीं। तो अब बच्चा मिलेगा, यहाँ पे 2 लिख दो पहले। तो हमें चाहिए PQ इज इक्वल टू SR, मतलब ये दोनों को आपको क्या करना है? इज इक्वल टू को मतलब इक्वल करना है। तो आप बोलोगे सर देखो फ्रॉम, हम लिखेंगे यहाँ पे कि SR जो है वो इक्वल है 1/2 AC के, और PQ जो है वो 1/2 AC के इक्वल है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये आया फ्रॉम 1 और ये आया फ्रॉम 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो हम लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू, आप बोलोगे SQ। ये आपने थोड़ा लिखने में हमने PQ की जगह लिख दिया है, हाँ बस अब सही है PQ, क्योंकि आप समझ लो हमारी राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो भी इक्वल होगी। या हमारा पुराना डायलॉग टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, जो यूक्लिड्स वाला पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। ये दोनों इक्वल है इसके, तो ये दोनों इंटरनली भी इक्वल होंगे। तो हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में बहुत सिंपल है। थर्ड में बोला हुआ है क्या? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए बच्चा क्या कंडीशन चाहिए? तो आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। हम बोल सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC है, और यहाँ पे AC, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, नहीं सही लिया है। AC जो है वो पैरेलल टू PQ है, ये है फ्रॉम 1 और इसको हम दे देंगे 3, और ये लिख दिया फ्रॉम 2। तो हम बोलेंगे सर ये इंटरनल एक दूसरे से भी पैरेलल होंगे फ्रॉम 1 and 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो ये फ्रॉम 1 and 2 SR पैरेलल, क्योंकि SR है AC के पैरेलल और AC पैरेलल है PQ के, तो इंटरनल ये दो लाइन भी पैरेलल होगी। समझ लो SR जो है वह पैरेलल AC के है, PQ जो है पैरेलल है AC के, तो इनडायरेक्टली ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी। और अभी हमने प्रूव किया SR इज इक्वल टू PQ। तो हम लिख सकते हैं वो फ्रॉम कहां से आया? तो ये 3 आया, और ये कहां से बना? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। और यहां लिखेंगे सपोज ये 3, ये इसको ले लेते हैं फ्रॉम, इसको हम ले लेते हैं 4, और ये आ गया 3। तो हम लिख सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो वो सिंपल है, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। रीजन क्या होगा? इफ वन पेयर इक्वल, इफ इन क्वाड्रिलेटरल, वो डायलॉग लिखना पड़ेगा, इफ इन क्वाड्रिलेटरल वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है बच्चा?
बस तो यही पॉइंट था, बहुत सिंपल था, लॉजिक क्लियर करना। ये स्टार्टिंग समय तो थोड़ा इजी होगा, आगे जाके थोड़ा टफ होता जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा तो आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो समय है वो एक लेवल ऊपर जाएगा, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। और बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।